चले लर्नर्स, उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। हम 125 की क्यूब रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके फाइंड आउट रूट्स करने का तरीका क्या होगा, जिसके हमने अगर क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। तो चले हम अपना इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। 125 सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लेट x इज इक्वल टू, चूंकि हमने फाइंड आउट इसके क्यूब रूट्स करने हैं तो हम इसको पावर देंगे 1/3। ठीक है, इस वाले पात्रे को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब लेंगे। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्यूब लेंगे। x पावर 3 इज इक्वल टू 125 का b जो पावर है वो 1/3 और इसका भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 125 पावर 1। ठीक, तो हम लिखते हैं x पावर 3 इक्वल टू, जो कि 125 है इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 3। ये भी 3 हो जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा, हमारा मामला आसान हो जाएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर प्लस है तो इक्वेशन की इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -5 पावर 3 इक्वल टू 0। ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस फार्मूले को आप याद रखें, अपने जहन में रखें कि इस फार्मूले को कैसे हम एक्सपेंड करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, क्या इसको हम किस तरह एक्सपेंड करेंगे। एक तो आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के ऐसे हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारा जो कंडीशन है इसको भी हम इस फार्मूले के तहत हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 25 इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक ये और एक ये चूंकि लीनियर पॉलिनोमियल है इसको तो हम डायरेक्टली 0 के बराबर लेंगे। ये तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। पहला रूट तो हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको हम विद फैक्टराइजेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये विद फैक्टराइजेशन सॉल्व हो सकता था तो इस फार्मूले को हम मजीद सिंप्लीफाई करते और मजीद हम इसके फैक्टर्स बना लेते। ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम इसको विद हेल्प ऑफ फार्मूला हम सॉल्व करेंगे। टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास जो मौजूद है, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, हेयर a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 है, b हमारे पास 5 है एंड c हमारे पास जो है वो 25 आ गया। ठीक है, तो अब हम फार्मूले में पुट करेंगे, एज वी नो दैट हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, x इज इक्वल टू, अब क्या है वैल्यूज पुट कर लेते हैं। b हमारे पास 5 है, b हमारे पास क्या है 5 प्लस माइनस, तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, माइनस 4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 25 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 ये आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू -5, ठीक है, प्लस माइनस 25 माइनस माइनस आ जाएगा और 4 इंटू 25 आ जाएगा 100, 2 1 2 हमारे पास आ जाएगा। मजीद देखते हैं, -5 प्लस माइनस ये आ जाएगा -75 डिवाइडेड बाई 2, 25 माइनस 100 आ जाएगा -75। इस -75 को मैं लिख सकता हूँ, किस शक्ल में लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो कि -1 को मैंने अलग स्क्वायर रूट में लिखा, इसके बाद 25 इंटू 3 उनको फिर अलग अलग स्क्वायर रूट में मैं लिखता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। x इज इक्वल टू, ये रेडिकल -1 जो है वो हमारे पास हमेशा आयोटा के बराबर है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे आयोटा। ठीक है, जो 25 है ये तो 5 का स्क्वायर है, ये 5 की शक्ल में बाहर आ जाएगा और रहा बेचारा रेडिकल 3 वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, हमारे पास -1 जो है वो आयोटा के बराबर है।
x इज इक्वल टू -5। चूंकि यहाँ पे 5 और इधर भी 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। 5 हमने लिया कॉमन, तो -1 प्लस माइनस आयुटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ जो पैरेंथेसिस के अंदर है, यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, आप समझ रहे होंगे जो हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स मालूम कर रहे किए थे 1 के, तो आपको वही लग रहा है, बिल्कुल वही है। तो इनकी जगह हम वही लिख सकते हैं। प्लस को हम अलग लिखेंगे, माइनस को हम अलग लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 5। पहले हम प्लस वाले को लिखते हैं आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2। फिर हम इधर लिखते हैं x इज इक्वल टू 5 -1। अब माइनस वाले को लिखेंगे आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2। आपको ओमेगा याद है? बिल्कुल आपको याद है। ओमेगा मैंने सीखा था -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ओमेगा कहते थे। इसकी जगह अगर माइनस आ जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसको फिर हम ओमेगा स्क्वायर कहते थे। तो हम x5 इसी तरह आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे x5 एज इट इज, और इसकी जगह पे आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा ये वैल्यू है और ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू है। तो हम लिख देंगे hence the cube roots of 125 are, क्या है हमारे पास? पहला रूट हमारे पास आया 5, 5 ओमेगा एंड 5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास रूट्स आते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस किस्म के क्वेश्चंस आपके पास अगर आपको परेशानी होती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में से पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के मज़ीद वीडियोस जो हमारे जो बुक होगा, पूरा बुक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे इंशाल्लाह। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारे साथ रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए, अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मज़ीद ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हासिल होते रहें। तो इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।